दरू शरीफ से कब्र का अजाब हटना। एक औरत हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आई और अर्ज किया कि मेरी लड़की का इंतकाल हो गया, मेरी ये तमन्ना है कि मैं उसको ख्वाब में देखूं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इशा की नमाज पढ़कर 4 रकत नफिल नमाज पढ़ और हर रकत में अलहम्दु शरीफ के बाद अलहाकुमुत तकासुर पढ़ और उसके बाद लेट जा और सोने तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ती रहे। उसने ऐसा ही किया। उसने लड़की को ख्वाब में देखा कि निहायत ही सख्त अजाब में है। तारकोल लिबास उस पर है, दोनों हाथ उसके जकड़े हुए हैं और उसके पांव आग की जंजीरों में बंधे हुए हैं। मैं सुबह को उठकर फिर हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास गई। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उसकी तरफ से सदका कर, शायद अल्लाह जल्ले शानू उसकी वजह से तेरी लड़की को माफ़ फरमा दे। अगले दिन हजरत हसन रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में देखा कि जन्नत का एक बाग है और उसमें एक बहुत ऊंचा तख्त है और उस पर एक बहुत निहायत हसीन व जमील खूबसूरत लड़की बैठी हुई है। उसके सर पर एक नूर का ताज है। वो कहने लगी, हसन तुमने मुझको पहचाना? मैंने कहा, नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। कहने लगी, मैं वही लड़की हूँ जिसकी माँ को तुमने दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया था, यानी इशा के बाद तक सोने तक। हजरत हसन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तेरी माँ ने तो तेरी हालत कुछ और बताई थी जो मैं देख रहा हूँ। उसने कहा कि मेरी हालत वही थी जो माँ ने बयान की थी। मैंने फिर पूछा, ये मर्तबा कैसे हासिल हुआ? उसने कहा कि हम 70,000 आदमी इसी अजाब में मुब्तला थे जो मेरी माँ ने आपको बयान किया। सुलह में एक बुजुर्ग का गुजर हमारे कब्रिस्तान पर हुआ। उन्होंने एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़कर उसका सवाब हम सबको पहुंचा दिया। उनका दरूद अल्लाह ताला के यहाँ ऐसा कबूल हुआ कि उसकी बरकत से हम सब उस अजाब से आज़ाद कर दिए गए और उन बुजुर्ग की बरकत से ये रुतबा नसीब हुआ। इसलिए हर बंदे का गुजर जब भी कब्रिस्तान से हो तो उसको दुआए मगफिरत, वहाँ के जो लोग उसमें दफन हैं उनके लिए कुरान का पढ़ना, दरूद शरीफ का पढ़ना, जितना हो सके उनको बख्शे।